नमस्कार सभी साथियों को, मैं महेंद्र रावत, आप देख रहे हैं ब्यावर लाइव न्यूज। आज हमारी मीडिया टीम पहुंची है ग्राम पंचायत लगेतखेड़ा के राजस्व गांव अथुण के अंदर। यहां पर हमारी टीम मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हो कि सरपंच साहब के साथ साथ में और भी सारे ग्रामीण मौजूद है। जो यहाँ का उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर किसी बात को लेकर कोई समस्या चल रही है। सरपंच साहब, आखिर क्या बात है कि सारे ग्रामीणों के साथ में आप यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हो? सर, अभी 10 या 15 दिन पहले, हाँ 2 तारीख के लगभग, प्रिंसिपल सर और एक अपने वरिष्ठ अध्यापक है वो दलपत जी, उनके बीच में पता नहीं कोई मामूली छोटी मोटी कोई बात हो गई थी। तो इस मामले में हम सभी ग्रामवासी एक दिन 4-5 दिन पहले यहाँ अपनी नई जो बिल्डिंग है वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो हमने बैठ के इनके बीच में समझौता करवा दिया पूरे सभी, उस टाइम सभी गांव वाले मौजूद थे। उसके बाद में जैसे अब कल इनके वो उसका सस्पेंड का जैसे ऑर्डर आया वहां से राजसमंद से, भाई के दलपत जी को यहाँ से सस्पेंड किया जाता है जिले पे, राजसमंद जिले पे। तो हम सभी गांव वालों का यह कहना है कि जब हमने मिल बैठ के समझौता करवा दिया, उसके बाद में ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? जब हमने दोनों पक्ष को, जो दोनों टीचर थे, उनको बैठ के समझा दिया, उसके बाद में ये फिर मामला कैसे उत्पन्न हो गया? सर, ये हमारी समझ से बाहर है। और अब मेरा कहना ये है, भाई मैं तो इन गांव वालों के साथ में हूँ। अब गांव वालों का सभी का यही कहना है, भाई रखेंगे तो दोनों को रखेंगे और नहीं रखेंगे तो दोनों को नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चों का भविष्य खराब होता है। ये स्कूल ग्राम पंचायत लगेतखेड़ा के राजस्व गांव अथुण में है, और जो ग्राम पंचायत लगेतखेड़ा है ना, वहां से पहले की स्कूल है 1952 से। अब इतने टाइम में तो कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई। सर, अब ये कैसे हो गया 1-1.5 साल में? तो ये तो सब गांव वालों के बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा है। हम 3 दिन का टाइम देते हैं भाई, 3 दिन में अगर या तो दोनों यहाँ पे हो और या फिर दोनों को रिलीव करो यहाँ से, और ये अगर नहीं करते हैं तो फिर हम हमारे बच्चों को ले जाएंगे। हम किसी बच्चे को यहाँ पे स्कूल नहीं भेजेंगे, किसी स्कूल बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये हमारा सभी गांव वाला का, सब मेरा भी कहना है। इस माहौल में हमारे बच्चों को हम ये शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं। बच्चे स्कूल में आने के रेडी नहीं है, बोले पापा हम नहीं जाएंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे। बच्चे 3 दिन से मेरे बच्चे स्कूल नहीं आ रहा है, तब जाके मैं यहाँ स्कूल में आया। मैं क्या माहौल में बात करने के लिए आया, लेकिन आगे तो ये माहौल दूसरा हो रहा था। हमारा भोपाल गया, जितने भी सारे बच्चे, अभी कोई स्कूल नहीं आ रहा। अगर ये माहौल यही रहा तो बच्चे आके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, ये बताइए, क्या शिकायत करते हैं? स्कूल में नहीं जाएंगे, माहौल सही नहीं है। अच्छा, नहीं, टीचर आपस में झगड़ रहे बोले वो, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? बच्चे आप शिक्षा ही नहीं ले पा रहे यहाँ पे आके। बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे, पूछ लो स्कूल में आ रहे भोपालगढ़ से बच्चे को। सरपंच साहब, जो पाठशाला होती है कहीं ना कहीं, जो जब से जीवन स्टार्ट होता है तब से एक वो उसका स्टेप होता है कि पाठशाला में हर बच्चा जाता है, दुनिया के बारे में समझता है, समाज के बारे में समझता है। लेकिन अगर ऐसी प्रकार की लड़ाइयाँ चलेगी तो बच्चा क्या सीख पाएगा? वही तो हमारा कहना है। जब वो शिक्षक आमने सामने हो रहे हैं तो फिर वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? और हमारे पूरे इस क्षेत्र में जैसे आसपास में और भी गांव से बच्चे आते हैं, तो उनके पिता सभी का मेरे पास में तो फोन आता ही है कि भाई वो स्कूल में ये कैसा माहौल है। अगर यही माहौल रहा तो फिर हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? तो इसलिए हमारा ये कहना है, भाई 2-3 दिन में अगर इसका समाधान निकलता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम सभी ग्रामवासी और मैं यहाँ आके बैठ जाएंगे भाई। अच्छा, कहीं ना कहीं आप वापिस आंदोलन की यहाँ पे चलने की तैयारी करेंगे? 3 दिन बाद में हम, अगर ये नहीं होता तो फिर यही है, आंदोलन करेंगे और बच्चे को नहीं भेजेंगे हम, सीधी सी बात है। क्योंकि दूसरी स्कूल है, हम लगेतखेड़ा भेज देंगे बच्चे को, जो भी है। प्राइमरी स्कूल है हमारे भोपालगढ़ है, केसरपुरा है, और बाकी बड़े बच्चे हैं हमारे लगेतखेड़ा भेज देंगे। बिल्कुल, ग्रामीणों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में, पाठशाला की व्यवस्था में अगर कोई सुधार नहीं होता है तो हम 3 दिन के बाद यहाँ पर स्कूल के बाहर आंदोलन की तर्ज पर बैठ जाएंगे। और इसका जो जिम्मेदार है, सरपंच साहब, इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगे आप? इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन है। ये स्कूल के कर्मचारी, वो जो भी है, जो पूरा स्टाफ सभी है। भाई जब हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर हम स्कूल चला के क्या करेंगे? ये झगड़ा क्यों हुआ? 3 बच्चे फेल होने के कारण से। तो अगर अभी ये आपस में झगड़ा हो रहा है और अगली बार वापिस पेपर आएगा तो वापिस सारे बच्चे अगर फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे? किसको देंगे हम? फेल पास तो पाठशाला है, कुछ बच्चे होते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच में लड़ाई नहीं आनी चाहिए। लड़ाई नहीं आनी चाहिए, यही बात है हमारा, यही। और हम तो ये समझौता कर रहे हैं कि भाई दोनों आदमी यहाँ अच्छे तरह से रह रहे हैं। अगर नहीं रह रहे हैं तो 3 दिन के बाद हम जो भी कुछ करना है हम करते रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? त्रिलोक जी। आप बताइए, क्या है आखिर पूरा मामला? चाहते क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि या तो दोनों टीचर यहाँ रहे या तो दोनों को बाहर करेंगे। जो हमारे इनके पीछे हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, यही बात। मेरा ये कहना है, सब अगर रखना है तो दोनों को, ना तो दोनों को रिलीफ किया जाए, यही है। और इनको समझौता कर दिया, उसके बाद में भी ये आपस में ऐसे करता तो हमारे तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।
हम नहीं चाहते हैं भाई दोनों जाए, बस ये कहना। सरपंच साहब, आज जो समझाइश का दौर चला उसमें क्या ऐसा निष्कर्ष निकला है? आज प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे भाई जो भी उच्च अधिकारी है उनसे मैं बात करता हूँ या करूंगा, जो भी है, जो मेरे सामने तो उन्होंने ये कहा। लेकिन मैंने उनको यही कहा भाई जब अपन ने मिल बैठ के समझौता कर दिया, आज कोई भी बात थाने तक जाती है या कोर्ट तक भी जाती है तो वो भी यही बात कहते हैं भाई आप मिल बैठ के समझौता कर लो। और ये स्थिति ये जब अपन ने सबने क्लियर करवा दिया उसके बाद में ये बात आती है तो वो ठीक नहीं है। सर जी, अपना परिचय दे। सर मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल जी, आप बताएं कि आखिर में जो ये मामला चल रहा है स्कूल को लेकर शाला प्रधान और दूसरे टीचरों के मध्य, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सर हमारे जो दलपत जी है, दलपत जी मतलब 7 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा हर बच्चों को मिल रही है। और ये जो नरेंद्र सिंह जी अभी 1 साल हुए, 1 साल में इनके स्टाफ के बीच में ये चौथा झगड़ा है। तो ऐसा सर झगड़ा चलेगा तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर यही है कि हम तो या तो रखेंगे दोनों को रखेंगे, नहीं रखेंगे तो दोनों को नहीं रखेंगे। आखिर में झगड़ा किस टॉपिक को लेके हो रहा है? अब सर ये तो इनका आपसी मामला सर, ये इस मामले हमको पता नहीं है। बाकी हमने राजीनामा करवाया आज के 4-5 दिन पहले और इनके बीच राजीनामा होने के बाद में भी उन सर को यहाँ से भगा दिया गया। यही है सर, लेटर भी लिखा था उसमें, दोनों साइड में लिख करके राजीनामा करवा दिया था हमने। जो ये मामला चल रहा है स्कूल को लेकर, आखिर में टीचर की नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आप बच्चे का तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वैसे दलपत जी को हम काफी सालों से जानते हैं। प्रिंसिपल साहब नहीं आने से पहले दलपत जी सर ही स्कूल चलाते थे, प्रिंसिपल की ड्यूटी वही करते थे। अच्छा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वो अच्छे टीचर है, हमारे को वो चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बात की सरपंच साहब के और यहाँ के लोकल ग्रामीणों से कि जो यहाँ के प्रिंसिपल है और दूसरे स्टाफ है उनके बीच में आपस में जो खींचतानी का माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं उनमें आपस में मतभेद चल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो इनका यह भी कहना है कि हमने कुछ दिन पहले इनके आपस में समझौता भी करा दिया था लेकिन वो बात नहीं बनी और अभी तक कोई निष्कर्ष पे ये नहीं निकले। और इनकी यह मुख्य मांग है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, जल्दी से इस जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसका समाधान हो और स्थायी समाधान हो ताकि बच्चे की भविष्य नहीं बिगड़े। जी सर, हमने ग्रामीणों से भी बात की है, ग्रामीणों का कहना है कि जो मतभेद चल रहे आपस में शिक्षकों को लेकर, आखिर ये क्या पूरी बात है? प्लस जो पढ़ाई का माहौल है उसको लेकर भी ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण रहेगा आपका? ऐसा है सर, ये बात 27 जून की है। 27 जून को दलपत सिंह जी ऑफिस में आए और मैंने उनको बोला कि आपके 3 बच्चों के आपके विषय में। दलपत जी कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे? दलपत सिंह जी अंग्रेजी के 2nd ग्रेड के टीचर है। उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बताया कि आपके विषय में 3 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, तो आप यदि उन बच्चों से संपर्क कर लोगे या उनको कॉल करके बुला दोगे तो वो बच्चे पास हो जाएंगे और ये छात्र हित में होगा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं न तो घर पे जाऊंगा और ना मैं ही उनको कॉल करके बुलाऊंगा, अगर बच्चे आ जाएंगे स्कूल तो मैं पढ़ा दूंगा। तो मैंने इस पर वापस कहा कि बच्चे तो नादान होते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या आप नहीं पढ़ाओगे? तो बोले कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप तो ये चाहते हो कि शिक्षक गांड सीधी करके आपको सैल्यूट मारे। तो मैंने बोला दलपत जी आप शिक्षक हो और ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते हैं, आप शिक्षक हो और ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते हैं। तो बोले कि तुरंत पलट गए, बोले मैंने ऐसा आपको कहा ही नहीं। तो मैंने बोला आपने नहीं कहा तो आप खा जाओ माँ की कसम, भाई आपने ऐसा बोला नहीं बोला। तो बोले मैं माँ की कसम नहीं खाऊंगा। उसके बाद में वो बोले कि मैं चाहूँ तो आपके थप्पड़ भी मार सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती नहीं है, उसके बाद मेरे थप्पड़ कैसे मारोगे, मार के बताओ, यही होता है। तो और वो खड़े हुए और फिर मेरा गड़ा पकड़ लिया और मेरे साथ में मारपीट की। उसके बाद में पीटीआई जी ने मुझे छुड़ाया और फिर मैं बाहर चला गया। ये घटना हुई। उसके बाद में मैंने आगे कंप्लेन की, थाने में इनके खिलाफ परिवार दर्ज करवाया और इनको थाने में पाबंद करवाया और मैंने विभाग को कंप्लेन की। विभाग से आगे जो है जांच अधिकारी आए और जांच में ये दोषी पाए गए और इसके तहत ये सस्पेंड हुए हैं। और जो सर ग्रामीण है, ग्रामीण जब ग्रामीणों की जो ट्यूनिंग उन टीचरों के साथ में क्यों है, ग्रामीण सारे उन्हीं टीचर की तरफ बोल रहे हैं, उसका क्या कारण है? खिलाफ कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो दोनों जाएंगे। तो जो गलती करेगा वो जाएगा, जो ऑनेस्टली काम कर रहा है वो क्यों जाएगा, बताओ आप। जो दूसरे टीचर है, दूसरे शिक्षक है, क्या उनसे भी आपकी नाराजगी है सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी नाराजगी नहीं है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ और विभाग के जो भी कार्य होते हैं मैं उनको करने के लिए कहता हूँ, इसमें तो कोई नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। हो सकता है दलपत जी के एक दो कोई टीचर ऐसे हो जो उनके गुट में हो तो वो उनकी बात करते हो तो वो एक अलग बात है। पाठशाला एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ से जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं उनका बेहतर भविष्य के लिए वो आगे बढ़ते हैं।
लेकिन अगर टीचरों के बीच में आपसी मतभेद होंगे, लड़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा सर बाधित होगी। बात से सहमत हूँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर प्रिंसिपल साहब बच्चों के हित में किसी टीचर को आदेश देते हैं और यदि वो नकारात्मक जवाब देते हैं और विद्यालय का माहौल खराब करते हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पूरे राजस्थान प्रदेश में एक मैसेज जाए कि वास्तव में यदि कोई दोषी टीचर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके और ये एक अच्छा मैसेज जाए। अभी सर गांव वाले खिलाफत 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 3 दिन में अगर ये समस्या खत्म नहीं है तो हम आंदोलन की राह पर यहाँ स्कूल के बाहर बैठ जाएंगे, तो इस पे क्या कहना रहेगा आप? अब देखो वो उनका विचार है ना। जो कार्मिक दोषी पाया गया उनको सस्पेंड किया गया और उसके बाद में भी वो कहते हैं कि यही कहते हैं ना कि भाई या तो दोनों रहेंगे या दोनों जाएंगे, यही कहना है। अब ये तो इस पे तो मैं क्या करूं, ये तो विभाग ही जाने, ये तो विभाग ही निर्णय। ये भी कहना कि जब हमने राजीनामा करा दिया तो उसके बाद हाई लेवल पे कंप्लेन क्यों की गई? ऐसा है, वो समझौता जांच के ऊपर लगा दिया गया था। अब उसके बाद में विभाग ने जो भी कार्रवाई की है उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो विभाग जाने, विभाग से बात करो। बिल्कुल, जैसा कि हमने प्रिंसिपल साहब से बात की है, ग्रामीणों से भी बात की है, इनका कहना है कि भाई जो विभाग ने डिस्कस निकाला, विभाग ने डिसीजन लिया तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ये समस्या खत्म नहीं होती है, जब तक हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि लगातार हम 3 दिन के बाद में यहाँ आंदोलन करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है इन आपसी मतभेद के चक्कर में, आपसी लड़ाई के चक्कर में। हालांकि अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।